हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं किशन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आपकी जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम है वो वैसे तो पोस्टपोन्ड हो गई है, लेकिन दोस्तों अभी भी आपको जो अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना है। क्योंकि दोस्तों यदि इस समय में आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आपके दोस्तों पिछले 6 महीने की जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अभी भी अपनी यानी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। यदि आप वास्तव में एयरफोर्स से यानी प्यार करते हैं, उसको यानी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना ही होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ मैग्नेटिज्म के बचे हुए क्वेश्चन। दोस्तों मैग्नेटिज्म के जो पहले वाले 60 क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले 2 पार्ट में करवा दिया है। अब इसके जो बचाए हुए 27 क्वेश्चन है वो अपन करेंगे आज के इसके थर्ड पार्ट में। तो शुरुआत करते हैं हमारे 61 नंबर के क्वेश्चन की। 61 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से पदार्थ से चुंबक नहीं बनाई जा सकती। आपको दोस्तों 4 यानी पदार्थ दिए हुए हैं और आपको बताना कि कौन से पदार्थ से अपन चुंबक को नहीं बना सकते। लोहे से, निकल से, तांबे से या उपरोक्त सभी से। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो चुंबक बनाए जाते हैं वो दोस्तों हमारे जो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों उससे बनाए जाते हैं। बल्कि दोस्तों अपन जानते हैं जो तांबा होता है हमारा वह है नोट नॉन मैग्नेटिक यानी पदार्थ होता है, तो इससे दोस्तों अपन यानी चुंबक को नहीं बना सकते। यानी दोस्तों हमारा जो चुंबक होता है वह लोहे को, निकल को और कॉपर को, इन तीनों को आकर्षित करता है, लेकिन तांबे को वह आकर्षित नहीं करता है। यानी यह नॉन मैग्नेटिक यानी मटेरियल है, तो इससे अपन यानी चुंबक को नहीं बना सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन है। 62 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबकीय करोड़ के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। एंड दोस्तों हमारा जो विद्युत चुंबकीय करोड़ होती है इसके अंदर आपको बताना कि इन दिए हुए 4 पदार्थों में सबसे यानी बढ़िया पदार्थ कौन सा है, सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा ट्रांसफर होता है उसके अंदर जो यानी करोड़ होती हैं ये हमारी नरम लोहे की बनी होती हैं। दोस्तों इसका रीज़न क्या होता है कि दोस्तों यानी करोड़ यानी उस पदार्थ की बनी होती हैं जिसके दोस्तों आसानी से चुंबकित एवं आसानी से विचुंबित किया जा सके। और दोस्तों हमारा जो नरम लोहा है इसको अपन आसानी से यानी विचुंबित एवं चुंबकित कर सकते हैं। यानी दोस्तों जिसकी निग्राहिता का मान यानी कोरेक्टिविटी होती है दोस्तों उसका मान यानी कम होता है, उसको अपन आसानी से चुंबकित एवं चुंबकित कर सकते हैं। और हमारा जो नरम लोहा होता है दोस्तों उसकी निग्राहिता का मान हमारा कम होता है। यानी दोस्तों निग्राहिता होती क्या है कि दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये वक्र होता है शिथिल्य वक्र, तो इसके अंदर दोस्तों ये वाला जो मान होता है यानी दोस्तों ये हमारा एच होता है, ये बी होता है। तो यानी कि एच का वह मान जहाँ पर बी का मान शून्य हो जाए उसे निग्राहिता कहते हैं। और दोस्तों जिसकी निग्राहिता कम होती है उसको अपन आसानी से चुंबकित एवं विचुंबित कर सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी विद्युत चुंबक के यानी दोस्तों करोड़ के रूप में जो हमारा सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, नरम लोहा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 63 क्वेश्चन है। 63 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि स्थायी चुंबक के पदार्थ में होता है। दोस्तों हमारा जो ऐसा पदार्थ जो स्थायी चुंबक हो यानी स्थायी चुंबक बनाने के लिए दोस्तों जो पदार्थ काम में लिया जाता है उसके लिए आपको बताना है कि दोस्तों जो हमारी रेटेंटिविटी होती है वो कोरिएक्टिविटी होती है यानी धारणशीलता एवं निग्राहिता वो किस प्रकार से होती है, यानी कौन सी उच्च होती है और कौन सी निम्न होती है। दोस्तों फिर से देख लेना, हमारा जो शिथिल्य वक्र होता है वो इस प्रकार से होता है। यानी दोस्तों जब यानी पहले अपन इस पर यानी कोई भी यानी विद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं एच, तो दोस्तों हमारा जो इस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो यानी रेगुलर बढ़ता जाता है। लेकिन फिर से यदि दोस्तों अपन एच को मान को कम कर देते हैं, इसका मान तो अपन शून्य कर देते हैं, लेकिन यानी बी का मान हमारा शून्य नहीं रहता। इसके अंदर दोस्तों यानी कुछ यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी रह जाता है, तो इसके मान को कहा जाता है निग्राहिता। और फिर दोस्तों यानी कि एच का वह नेगेटिव मान जहाँ पर दोस्तों इसका मान हमारा शून्य हो जाए यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक का शून्य हो जाए वो हमारा क्या हो जाता है, इसकी अपन क्या बोलते हैं, धारणशीलता। तो दोस्तों हमारी जो स्थायी चुंबक होती है उसके दोनों ही दोस्तों इसके दोनों मान हमारे बहुत उच्च होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि दोनों उच्च होंगे तो इसे आसानी से चुंबकित एवं आसानी से विचुंबित नहीं कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों यदि निग्राहिता का मान इसका अधिक होगा तो इसको विचुंबित करने के लिए यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य करने के लिए हमें अधिक यानी चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इसके अंदर अधिक यानी चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करना होगा, यानी कि इसकी निग्राहिता अधिक होगी, तो इसको आसानी से अपन विचुंबित नहीं कर सकते। तो दोस्तों स्थायी चुंबक बनाने के लिए ऐसे पदार्थ का यानी काम में लिया जाता है
जिसे ना तो आसानी से चुंबकित किया जा सके और ना ही विचुंबित किया जा सके। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों यानी कि जिस पदार्थ की धारणशीलता यानी ये वाला मान हमारा उच्च होगा और यानी निग्रहिता भी यानी उच्च होगी, यानी दोस्तों हमारी जो ये कोरेक्टिविटी होती है इसका मान भी उच्च होगा, उसकी दोस्तों यानी वही पदार्थ हमारी स्थायी चुंबक बनाने में काम में लिए जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 64 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या बताना है कि यदि चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो निम्न में से कौन प्रतिकर्षित होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर कौन सा यानी पदार्थ रखा जाए जिससे कि दोस्तों यानी कि यह वहाँ से प्रतिकर्षित हो, यानी दोस्तों इसके अंदर यानी विरोध करे इसके अंदर जाने का। अनुचुंबकीय पदार्थ को, लोहा चुंबकीय पदार्थ को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, या प्रतिचुंबकीय लोहा यानी प्रति लोहा चुंबकीय पदार्थ को। तो दोस्तों याद रखना कि हमारा दोस्तों जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वह दोस्तों यानी चुंबकीय क्षेत्र से यानी प्रतिकर्षित होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। बल्कि दोस्तों हमारा जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों वह आकर्षित होता है, लेकिन अल्प आकर्षित होता है, यानी बहुत कम आकर्षित होता है। और बल्कि दोस्तों हमारा जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है वो यानी बहुत अधिक यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों जहाँ पर भी आपका यानी चुंबकीय क्षेत्र से यानी कोई पदार्थ प्रतिकर्षित हो रहा है तो हमारा प्रतिचुंबकीय होगा। यदि अल्प आकर्षित हो रहा है तो वह अनुचुंबकीय, यदि अधिक आकर्षित हो रहा है तो ये हमारा लोहा चुंबकीय। तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 65 क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या बताना है कि क्यूरी नियम लिखा जा सकता है। दोस्तों आपका जो ये क्यूरी का नियम है वो आपको बताना कि अपन किस इक्वेशन के द्वारा इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना जो क्यूरी का नियम है वो हमें क्या कहता है कि दोस्तों हमारे जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसके जो हमारी चुंबकीय यानी प्रवृत्ति होती है काई, वह दोस्तों हमारे यानी टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी दोस्तों ये जो काई का मान होता है वो टेम्परेचर की व्युत्क्रमानुपाती होता है, परमताप की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी क्यूरी का नियम अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से। और दोस्तों हमारा जो क्यूरी का वॉइस नियम है वो याद रखना, उसको अपन लिखते हैं बी इक्वेशन की तरफ से। वो क्या कहता है कि दोस्तों हमारे जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी दोस्तों जो हमारी चुंबकीय प्रकृति होती है वह हमारे एक तो क्रांतिक ताप होता है और दोस्तों हमारा जो यानी उसका टेम्परेचर होता है उन दोनों के अंतर की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी दोस्तों हमारा जो क्यूरी का नियम होता है वह तो यानी पैरामैग्नेटिक यानी लोहा चुंबकीय के लिए लागू होता है, और बल्कि दोस्तों हमारा जो क्यूरी वॉइस नियम होता है वो अनुचुंबकीय के पदार्थों के लिए होता है, और इसकी इक्वेशन होती है ये वाली। तो यहाँ पर इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 65 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपको दिया हुआ है कि एक मेंढक के नीचे रखी हुई ऊर्ध्वाधर परिनालिका में धारा भेजकर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में मेंढक उछल जाता है, तो इसलिए संभव है कि मेंढक का शरीर व्यवहार करता है। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक प्लेट है उस पर कोई यानी मेंढक इस प्रकार से रखा हुआ है। दोस्तों इसके नीचे कोई यानी हमारी यानी कोई कुंडली है, परिनालिका है, इसमें धारा भेजकर यहाँ पर यानी विद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों ये जो मेंढक है वो ऊपर उछल जाता है। तो आपको बताना है कि जो मेंढक है दोस्तों वह अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह कार्य कर रहा है, प्रतिचुंबकीय की तरह, लोहा चुंबकीय की तरह। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वह हमारे चुंबकीय क्षेत्र से यानी प्रतिकर्षित होते हैं, और दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ यानी आकर्षित होते हैं, और जो हमारे लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेंढक ऊपर उछल रहा है यानी प्रतिकर्षित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जो मेंढक होगा वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यानी कि आपको यानी कि फिर से यानी कुछ समय मिला है, तो दोस्तों इस समय का आप सदुपयोग कीजिए, यानी दोस्तों आप इसको खराब मत किए। यदि दोस्तों इस समय के अंदर यदि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। यानी आपका दोस्तों जो 6 महीने की जो इतनी यानी कठोर मेहनत है इस पर सभी पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों यानी फिर से यानी मेहनत कीजिए, यानी दोस्तों मैं जानता हूँ मन तो नहीं लगता लेकिन आपको दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 67 क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारे जो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, लोहा चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो आपको बताना कि दोस्तों हमारा जो अचुंबकीय पदार्थ मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो आपको कौन सा दिया हुआ है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा पित्तल होता है वह हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी अचुंबकीय पदार्थ होता है। दोस्तों याद रखना एक तो हमारा अनुचुंबकीय है और एक होता है अचुंबकीय। अचुंबकीय का मतलब होता है नॉन मैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय ही होता है दोस्तों इसका। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना जो पित्तल होता है हमारा वो क्या होता है, अचुंबकीय होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। बल्कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा फेनिको, तो फेनिको का इन तीनों का समूह होता है लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये तीनों ही हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं या लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बताना कि क्यूरी वाइस नियम का यानी क्यूरी वाइस का जो नियम होता है दोस्तों वह पालन होता है उसका किस ताप पर होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना क्यूरी वाइस का नियम मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हमारी जो काई होती है वह हमारा दोस्तों जो टेम्परेचर होता है और जो हमारा जो क्रांतिक ताप होता है यानी टीसी इन दोनों के अंतर की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इस टेम्परेचर का जो मान होता है वो हमेशा इससे अधिक होना चाहिए। यानी क्यूरी वाइस नियम का मतलब क्या है दोस्तों टेम्परेचर का मान इससे अधिक होना चाहिए, यदि इससे कम होगा तो ये मान हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यानी दोस्तों यह अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए लगता है। यानी दोस्तों हमारे जो भी यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसके टेम्परेचर को यदि अपन बढ़ाते जाते हैं तो दोस्तों यह टीसी पर तो हमारा अनुचुंबकीय बन जाता है। और अनुचुंबकीय पर दोस्तों याद रखना जो क्यूरी का वॉइस नियम पालन करता है तो यानी इस टीसी से अधिक टेम्परेचर पर दोस्तों हमारा क्यूरी का वॉइस नियम पर पालन करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनुचुंबकीय बन जाता है। और मैंने बताया था कि दोस्तों हमारे जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वहाँ पर दोस्तों क्यूरी वाइस नियम पालन करने लग जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी क्यूरी ताप से ऊपर दोस्तों हमारा जो नियम पालन करता है वो कौन सा करता है, क्यूरी वाइस नियम। और क्यूरी से यानी ताप के नीचे दोस्तों हमारा जो कार्य करता है वो करता है हमारा क्यूरी का नियम। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थों में क्या गुण होने चाहिए। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा जो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी जो आपको बताना है यानी विद्युत चुंबक आपको बनाना है तो आपको बताना है उसके लिए कौन सा पदार्थ यानी काम में लिया जाए। यानी जो पदार्थ काम में ले जाएगा उसकी दोस्तों निग्रहिता एवं जो धारणशीलता होती है यानी रेस्टिविटी यानी रेंटिविटी एवं कोरिएविटी होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए आपको बताना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो स्थायी चुंबक बनाते हैं तो स्थायी चुंबक का मतलब क्या होता है दोस्तों इसको अपन आसानी से चुंबकित एवं विचुंबकित नहीं कर सकते। यानी दोस्तों यानी इस प्रकार से इसकी धारणशीलता एवं निग्राहिता दोनों ही अधिक होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं कि दोस्तों हमारा जो निग्राहिता का मान होता है उसका मान कम होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी किस प्रकार के होते हैं विद्युत चुंबक इस प्रकार के होते हैं दोस्तों यानी जैसे ही अपन उस पर से यानी चुंबकीय क्षेत्र आरोपित यानी करना बंद कर देते हैं तो दोस्तों वह हमारे क्या हो जाते हैं फिर से यानी दोस्तों यानी चुंबकीय गुण उसका नष्ट हो जाता है। यानी दोस्तों वह आसानी से विचुंबकित हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इसकी धारणशीलता का मान यानी निग्राहिता का मान कम होता है। यानी इसको यानी कम यानी नेगेटिव विद्युत क्षेत्र पर ही दोस्तों अपने इसको यानी आसानी से विचुंबित कर सकते हैं। इसका बी का मान अपन शून्य कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना जो हमारे विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं उसके अंदर उच्च धारणशीलता तो होती है नहीं दोस्तों इसका चुंबक यानी जब यानी चुंबक बनाना हो तो आसानी से चुंबक तो बन जाए, लेकिन विचुंबित करते समय दोस्तों इसको यानी कम यानी चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता हो यानी इसकी निग्राहिता निम्न होनी चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 17 क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि दिए गए चित्र में दिखाया गया पदार्थ है। दोस्तों आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इसके अंदर क्या दिया गया है कि ये जो पदार्थ है और उससे दोस्तों हमारी जो यानी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो प्रतिकर्षित हो रही हैं यानी दूर जा रही हैं, इससे दूर हट रही हैं। तो आपको बताना है कि ये पदार्थ कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा पदार्थ है जिससे यानी दोस्तों जो हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं प्रतिशत यानी प्रतिकर्षित हों या वह पदार्थ यानी चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो तो दोस्तों वह पदार्थ हमारा कौन सा होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 71 क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, यानी कि हमें क्या बताना है कि दोस्तों हमारा कोई भी यानी अनुचुंबकीय पदार्थ है यानी दोस्तों हमारा क्या है एनी पैरामैग्नेटिक यानी जो हमारा मटेरियल है तो उसके लिए जो हमारी चुंबकीय प्रकृति होती है वो प्रवृत्ति हमें बतानी है ताप के साथ किस प्रकार से होती है। तो मैंने क्या बताया था कि दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो हमारा जो होता है वह परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यानी ये यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए दोस्तों वैसे तो ये होता है हमारा टी माइनस की टी सी, लेकिन दोस्तों एक प्रकार से यह आपके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी यह ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आपके 72 क्वेश्चन 72 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा यानी ऐसा पदार्थ है जो हमारा प्रतिचुंबकीय है। तो दोस्तों याद रखना जो यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो हमारा विस्मित है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके 73 नंबर का क्वेश्चन है। 73 नंबर में क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि यदि एक लोह चुंबकीय पदार्थ को एक धारावाही परिनालिका के भीतर प्रवेश कराया जाता है तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, इसमें दोस्तों मैं क्या बताना कि आपके पास इस प्रकार से कोई दोस्तों एक यानी परिनालिका है, इसके अंदर दोस्तों यानी धारा बह रही है, इसके अंदर दोस्तों यानी कोई कुंडली रख देते हैं अपन लोहा चुंबकीय पदार्थ की। तो आपको बताने कि दोस्तों इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो बहुत अधिक बढ़ जाता है या थोड़ा बढ़ जाता है या बहुत अधिक घट जाता है या थोड़ा घट जाता है। तो दोस्तों याद रखना अपन जानते हैं लोहा चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि दोस्तों जैसे ही उसको अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी बन जाते हैं दोस्तों यानी विद्युत चुंबकीय तरह
तरह की विद्युत चुंबक यानी हमारी होती है दोस्तों उसकी तरह कार्य करने लग जाता है। तो दोस्तों विद्युत चुंबक यानी बनने के कारण दोस्तों इसके कारण भी इसका यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो इसके कारण दोस्तों इसका यानी मैग्नेटिक बनने के कारण दोस्तों हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोस्तों लार्जली इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है जैसे ही उसको धारावाही अपन यानी कुंडली के अंदर भेजेंगे तो अपन जानते हैं दोस्तों धारावाही कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोस्तों हमारे जो हमारा लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है मटेरियल होता है यह भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता है और इसके कारण भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 74 क्वेश्चन है। 74 क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या पूछा गया है कि यदि प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थों के द्विध्रुव आघूर्ण ये आपको तीनों दिए हुए हैं म्यू डी म्यू पी म्यू एफ है से व्यक्त किए जाते हैं, तब दोस्तों आपको बताना है कि किसका मान शून्य होता है किसका मान यानी शून्य नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखना कि हमारे जो प्रतिचुंबकीय जो हमारे पदार्थ होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमारी सम संख्या होती है और दो दो के जोड़े पाए जाते हैं और उन दोनों के अंदर दोस्तों जो चक्रण होता है वो विपरीत डायरेक्शन में होता है। तो इसके कारण दोस्तों इसका जो अपन टोटल अपन वो निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण तो इसका मान हमारा शून्य होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे से कैंसिल होता है, दूसरे का यानी तीसरे का चौथे से और चौथे का पांच, यानी दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। और दोस्तों दोनों के ही दोस्तों जो हमारे चुंबकीय आघूर्ण होते हैं विपरीत दिशा में होते हैं, उनकी संख्या सम होती है। तो इसके कारण दोस्तों हमारा जो प्रतिचुंबकीय के लिए यानी म्यू डी का मान तो हमारा शून्य हो जाता है। और लेकिन दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है कि दोस्तों इसकी संख्या का मान भी विषम होता है। और दोस्तों यानी जरूरी नहीं है कि यानी कि ये सभी यानी विपरीत डायरेक्शन में हो। तो इसके कारण दोस्तों हमारा म्यू पी का मान हमारा शून्य नहीं होता है और म्यू एफ का मान भी हमारा शून्य नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थों का दोस्तों हमारा जो चुंबकीय गुण होता है वो तो हमारा शून्य होता है, बल्कि दोस्तों ना तो म्यू पी का मान शून्य होता है हमारा, न ही म्यू एफ का मान। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो 75 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या बताना है कि क्षेत्रीय लूप में एच का वह मान कहलाता है। दोस्तों आपका जो क्षेत्रीय लूप है उसके अंदर एच का वह मान जो चुंबकीय क्षेत्र को शून्य करने के लिए आवश्यक हो कहलाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्षेत्रीय लूप होता है वो इस प्रकार से होता है, ये यहाँ से चलकर ऐसा जाता है फिर यहाँ से जाकर ऐसे होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो एच का यह मान होता है जो आरोपित विद्युत क्षेत्र और ये हमारा दोस्तों पदार्थ होता है उसके अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों एच का वह मान जहाँ पर दोस्तों इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो शून्य हो जाए तो दोस्तों मैंने इसका मान आपको क्या बताया निग्रहिता बताया। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों ये वाला जो मान होता है ये हमारा निग्रहित होता है, यानी नेगेटिव एच का वह मान जिस पर दोस्तों यानी चुंबक का जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो हमारा शून्य हो जाए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन में, यानी दोस्तों हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने है और इसके अंदर हमें क्या बताना है कि लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, यानी पदार्थों की जो प्रवृत्ति होती है इसका मान आपको बताना है कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखना अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है दोस्तों हमारा अल्प नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है यानी दोस्तों यानी एक शून्य के यानी आसपास होता है। और बल्कि दोस्तों हमारे जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसका मान यानी दोस्तों पॉजिटिव होता है, लेकिन दोस्तों यानी बहुत कम होता है। लेकिन दोस्तों हमारे जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं इसके प्रवृत्ति का मान दोस्तों हमारा एक से यानी कम होता है, यानी पॉजिटिव होता है और बहुत अधिक होता है यानी एक से अधिक होता है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोस्तों लोहा पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो बहुत अधिक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका दोस्तों 77 क्वेश्चन है, यानी 76 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो कीजिए इससे भी। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि जब एक लोहा चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप से ऊपर गर्म किया जाता है तब पदार्थ है, यानी दोस्तों हमें क्या बताना कि एक हमारा लोहा चुंबकीय पदार्थ है उसको यदि क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गर्म कर दिया जाता है तब वह पदार्थ नियम रूप से यानी चुंबकित हो जाता है, लोहा चुंबकीय बन जाता है, या प्रत्यय चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है, या अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। यानी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है उसका जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दोस्तों इसकी जो हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा टेम्परेचर होता है उसको अपन बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर या क्रांतिक ताप यानी टीसी। तो उससे यानी दोस्तों अधिक यदि अपन टेम्परेचर कर देते हैं तो दोस्तों यह पदार्थ हमारा परिवर्तित हो जाता है और यह अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप से ऊपर यदि गर्म कर दिया जाता है तो वह पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 78 क्वेश्चन है वो आपके सामने है और इसमें बताइए दोस्तों क्या होगा। इसके अंदर में क्या बताना कि चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का जो फॉर्मूला होता है ये आपको बताना कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना इसका जो मान होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये हमारा ये एच होता है और ये बी होता है। तो दोस्तों यानी बी अपॉन में जो एच होता है यानी बी अपॉन में एच का जो अनुपात होता है बी एवं एच का, उसी को ही दोस्तों अपन चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है वो बी अपॉन में एच होता है। यानी दोस्तों आपका कोई एक ऐसा पदार्थ है, यदि इस पर दोस्तों अपन यानी जो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं एच और जो चुंबकीय क्षेत्र यानी दोस्तों इसके अंदर यानी उत्पन्न हो जाता है बी, इन दोनों का दोस्तों जो अनुपात होता है वही हमारा चुंबकीय यानी प्रवृत्ति कहलाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है कि इसके मान से अपन ये पता लगा सकते हैं कि दोस्तों यानी यदि इसका मान अधिक होगा तो दोस्तों वो उस यानी पदार्थ को अपन आसानी से विचुंबित एवं चुंबकित नहीं कर सकते हैं। यदि इसका मान यदि कम होता है तो दोस्तों उस पदार्थ को अपन आसानी से चुंबकित एवं विचुंबित कर सकते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच। अब है 79 क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि लोहे की आपेक्षिक पारगम्यता 5500 है तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जो हमारी चुंबकीय प्रकृति एवं जो हमारी जो आपेक्षिक पारगम्यता होती है म्यू, इनके अंदर जो संबंध होता है वो क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों हमारी जो काई होती है चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो म्यू -1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों म्यू का मान हमें कितना दिया हुआ है 5500 दिया हुआ है। तो इसमें से दोस्तों यदि अपन एक घटा देंगे तो हमारे दोस्तों यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान निकल कर आ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी 5499। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या बताना है कि किसके लिए चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है। दोस्तों हमारी जो चुंबकीय पारगम्यता जो म्यू होती है वो आपको बताना है कि किसके लिए मैक्सिमम होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी काई एम होता है यानी दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति इज इक्वल टू होती है वो म्यू -1 होती है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों जिसके यानी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है उसका यानी चुंबकीय पारगम्यता भी अधिक होगी। और हम जानते हैं दोस्तों हमारे जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी चुंबकीय पारगम्यता भी दोस्तों हमारी अधिकतम किसकी हो जाएगी वह लोहा चुंबकीय पदार्थों की हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 81 क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या बताना है कि निम्न में से किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों आपको क्या बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों याद रखना हमारा जो क्यूरी का नियम होता है वो क्या कहता है कि दोस्तों हमारे जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसका यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम हो जाता है। और दोस्तों हमारा जो क्यूरी का वॉइस नियम होता है वो है नहीं क्या कहता है, क्यूरी का वॉइस नियम हमें क्या कहता है कि दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थों की जो हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो भी यानी टेम्परेचर के साथ कम होती है। लेकिन दोस्तों आपने प्रतिचुंबकीय के लिए कहीं मेरे पे नहीं पढ़ा है। तो याद रखना जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों उनकी जो हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थों की दोस्तों हमारी जो चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान होता है वह ताप पर निर्भर नहीं करता। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है 82 क्वेश्चन है। 82 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है 82 नंबर के क्वेश्चन में चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है। आपको बताना है कि दोस्तों हमारी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह ऋणात्मक किसके लिए होती है। तो दोस्तों याद रखना चुंबकीय प्रवृत्ति का मान में बताया कि दोस्तों ऋणात्मक एवं अल्प मान होता है वो होता है हमारा प्रतिचुंबकीय के लिए। और इसका मान दोस्तों धनात्मक होता है लेकिन वह भी अल्प होता है वो होता है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। और दोस्तों इसका मान धनात्मक होता है और बहुत अधिक होता है वो होता है लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए। तो दोस्तों ऋणात्मक यह किसके लिए हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है आपके सामने 83 क्वेश्चन है। अति चालक पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आपको बताना कि जो हमारे अति चालक यानी होते हैं दोस्तों यानी कि ऐसे पदार्थ है जो चालकता यानी कि जिसके यानी चालकता का गुण बहुत अधिक होता है, अति चालक होते हैं विद्युत के, उसके अंदर दोस्तों आपको बताना कि वह किसको यानी पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों याद रखना यह प्रदर्शित करते हैं हमारे लोहा चुंबकीयत्व को। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी अति चालक यानी दोस्तों होते हैं वह लोहा चुंबकीय पदार्थों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो 85 क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या बताना है कि क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर यानी दोस्तों हमारा जो क्यूरी का ताप होता है वह ताप है जिस पर दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ लोहा में बदल जाता है या लोहा अनुचुंबकीय बन जाता है या अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय या लोहा प्रतिचुंबकीय बन जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हमारे जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसका यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दोस्तों हमारी जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान हमारा कम हो जाता है। लेकिन एक यानी अधिक यानी निश्चित टेम्परेचर यानी क्यूरी ताप होता है टीसी, यदि इससे अधिक दोस्तों इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता तो इसका काई का मान इतना कम हो जाता है कि दोस्तों यह
अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो इस प्रकार से याद रखना, क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर हमारा जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों वह है अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 86 क्वेश्चन है। 86 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच द्रवित ऑक्सीजन निलंबित रहती है क्योंकि यह है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि आपके पास यानी कोई दो ध्रुव हैं, उसके बीच यानी ऑक्सीजन है दोस्तों, वह निलंबित रहती है यानी दोस्तों यहीं पर बनी रहती है। तो आपको बताना है कि दोस्तों यह प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या लोहा चुंबकीय है। दोस्तों यदि यहाँ से यानी बाहर निकल जाती, प्रतिकर्षित हो जाती, तो इसका मतलब दोस्तों यह प्रतिचुंबकीय होती। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रतिचुंबकीय तो नहीं है क्योंकि यह यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों यह हो जाएगी हमारी अनुचुंबकीय। क्योंकि दोस्तों अनुचुंबकीय क्या होती है दोस्तों, आकर्षित होती है यानी यहीं पर बनी रहेगी और अल्प होती है। दोस्तों यदि यह ज़्यादा आकर्षित होती है यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ होता तो यह बहुत अधिक आकर्षित होती है यानी दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर फैल जाती है। लेकिन यहाँ पर निलंबित रहती है तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों ये हमारी अनुचुंबकीय है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है दोस्तों इस टॉपिक का आपके लिए अंतिम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या बताना है कि एक लोहा चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसके बाहर की तुलना में 4 गुना है तो चुंबकीय पारगम्यता होती है। दोस्तों याद रखना जो हमारी चुंबकीय पारगम्यता होती है वो B/B0 में B होती है। यानी दोस्तों हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र यानी होता है और जो उत्पन्न होता है इनका जो अनुपात होता है वही दोस्तों हमारा म्यू यानी चुंबकीय पारगम्यता के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि दोस्तों हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वह इसके बाहर की तुलना में 4 गुना है। यानी दोस्तों जो हमारा B0 का मान है वो B का 4 गुना है। तो इस प्रकार से दोस्तों म्यू का मान हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारे जो विद्युत चुंबकत्व के यानी दोस्तों हमारे जो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों यदि आप 87 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो दोस्तों आपके यानी कि मैग्नेटिज्म पूरा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।